the wicket was a bit difficult to bat on initially. और पूछो ना वही सवाल, कौन सा सवाल? वही अपील नहीं आज वो थोड़ा suitable नहीं है. नहीं है. What happening? What happening? Who won the match? What happening? Lahore Qalandars won the match. What happening? Lahore won the match because of Mitchell happening. Mitchell did 38 on 64, 38. Sorry, my apology. ये इंटरव्यूज बता रहे जो कदी-कदार देने टीवी पे. And the boys did very well. And he bowled 4 overs and Joshua little. He was very little. And yeah, I think Raza played a fabulous inning. We need to learn from him. Good win. Very good win. सीरियस एनालिसिस आज के शो में नहीं हो रही. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हम कोई सीरियस बात करेंगे तो ऐसा शायद शोएब भाई भी आपने बताया था ना कि किसी ने बोला था देयर वाज अ लॉट ऑफ मॉइस्चराइजर इन द विकेट. ये भी कहीं बीरे ने विकेट लिया. बीरा साहिवाल का है. बीरा और मैं शबीर है. मैं मेरा बड़ा यार है और हम दोनों क्रिकेट स्टार्ट की थी. वो गांव से आया था, मैं भी गांव से आया था. Then I improved myself like there is no tomorrow. Oh, you know what I mean? We can see so, that. So Bira was like still there. Bira sorry यार मजाक कर रहे हैं. बीरा मैंने क्या कहना है जी वो बहुत बड़ा घूम रहा था तो कहता हाँ जी बहुत सारा मॉइस्चराइजर था पिच पे. उन्होंने कहा मॉइस्चर कहना जेड़ा भी सी चलो बॉल तो हिल रहा था ना. बात समझ आ गई हमें. बात समझ आ गई ना. So but that's what it is ना यार. हम हमारे सारों को प्रॉब्लम होता था शुरू में इंग्लिश का. और स्पेशली अगर मेरा आप इंटरव्यू देखेंगे बीरे और आप सब ने देखना है कि आई वन द सेमीफाइनल. आई डिडंट. पाकिस्तान वन द सेमीफाइनल. आई वाज मैन द मैच 99 वर्ल्ड कप. उन्होंने मुझसे रवि शाह से मुझसे सवाल कर रहे थे. मैंने कहा या यू एक्साइटेड टू प्ले एट द लॉर्ड्स. मैं कहा ऑफ कोर्स या वेयर इज इट. Trivia. Where is it? Out of nowhere. So anyway, yeah, I mean like we all struggled, but you know, finally we end up learning a lot of English when it comes to it. क्लिप याद होगी जो अंजुम चोपड़ा जब हारिस रऊफ का इंटरव्यू कर रही है क्या? और हिंदी बहुत प्रॉपर हिंदी में उन्होंने किया कि शायद उनके लिए आसानी होगी, लेकिन वो उनकी एक्सप्रेशन वो एक मीम बन गई फिर हारिस रऊफ की, क्योंकि हिंदी की समझ नहीं आ रही थी. But anyway, on a serious note, yeah, I think on a serious note, I think the job was well done by Abdullah Shafiq with the spinner, as Tanveer ने सोहेल कह रहा हूँ. सोहेल ने हमेशा कहा था इसको बीच में खिलाएं जी, सेंस ये बनती है स्पिनर न्यूट्रलाइज करेगा. वो कर गया. Daryl Mitchell आपको पता है जी कि 68, 38 when he's out there, when he gets going. So जो moral support उसको सैम बिलिंग से मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिली. अगर थोड़ी moral और थोड़ी बैटिंग सपोर्ट उससे मिल जाती रजा की बारी ना आती. रजा ऑफ कोर्स अगेन इज दिस गाय इज एन एसेट. अगर आप इसको टीम में रखते हैं आपकी टीम का माहौल ठीक होगा, आपकी टीम की विनिंग रेशियो ठीक होगी, आपके डिसीजन ठीक होंगे. ही इज नॉट द गाय हु इज गोना शट हिज माउथ ओवर द बेनिफिट ऑफ द टीम. और ही विल गोना गो आउट देयर एंड गोना स्पीक हिज हार्ट आउट. और वो बिल्कुल साथ दिया उन्होंने एट द सेम टाइम उनका. और अगेन मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग वो सोहेल बताएगा. आज बॉलिंग उनकी यार फॉर लास्ट 5-6 गेम द बॉलिंग आज रियली रियली बिलो द पार्क. जी देखिए जिस टीम का होल बैंक हो उबैद शाह के ऊपर जो कि हिमसेल्फ इमर्जिंग प्लेयर है, तो आप बाकी बॉलिंग लाइनअप का मेरे ख्याल में इट सम्स इट अप. आप एक इमर्जिंग प्लेयर पे पूरी आपकी बॉलिंग लाइनअप खेल रही है. तो आई थिंक कि जो उनके प्लान्स थे उसको लेके क्रिस जॉर्डन को लेके डेविड विली को लेके पहले 2-3 मैचों में ही उनको लगा कि वो दे नॉट इन दे फॉर्म और मे बी व्हाट दे एज ए मुल्तान सुल्तान वर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम. तो ऑब्वियसली इस तरह की जब सिचुएशन आ जाती है आपके ओवरसीज जिनके आप ऊपर बैंक कर रहे हों वही आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है एज ए टीम आपके लिए. तो वही हमें नज़र आ रहा है. बैटिंग वाइज आई थिंक दे डिड वेल, दे डिड ओके. पिच के हिसाब से स्कोर मेरे ख्याल में 186 वाज गुड स्कोर, क्योंकि अर्ली ऑन आपको पिच में फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती हुई नज़र आई. ये तीसरा मैच था. तीनों मैचों में शाहीन को पहले आपने देखा कि अच्छी स्विंग सीम मूवमेंट मिली. तो मुल्तान के पास आई थिंक दे आर लैकिंग क्वालिटी इन देयर बॉलिंग. सो उनकी बॉलिंग पे ही बात करते हुए हसनैन में अभी तक वो चीज़ क्यों नहीं आ पा रही? बहुत लंबे अरसे से खेल रहे हैं, पाकिस्तान भी बहुत खेले हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई कि उनके ऊपर एक बॉलिंग लाइनअप डिपेंड कर सके. या ही प्लेड बिट ऑफ क्रिकेट. अब मेरे ख्याल 2019 में ही स्टार्टेड, 18 में आई गेस 18-19 में, तो अब काफ़ी टाइम हो गया है. बट
उनका मुझे जो सबसे बड़ा इशू नज़र आता है वो उनकी लाइन और लेंथ जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने एरिया को लेके। यस ही गॉट पेस, जब आए थे तो उस टाइम तो 150 तक जाते थे, अभी बिकॉज ऑफ हिज एक्शन चेंज हुआ थोड़ा सा तो स्टिल 140 आज भी टच कर रहे थे। बट मुझे लगता है जो एक राइट एरिया, एक चैनल वाली बॉलिंग, रिगार्डलेस कि आप 150 पे भी बॉलिंग करते हैं बट स्टिल यू नीड टू हिट द राइट एरिया, ठीक है, तो वो वहाँ पे मुझे लैग करते हुए नज़र आते हैं। उनको नए बॉल पे भी यूटिलाइज़ किया गया, उनको फर्स्ट चेंज पे भी बॉलिंग करवाई गई इन हिज कैरियर, बट वो ऑन एंड ऑफ एक अच्छा मैच खेलते हैं बट इज़ नॉट कंसिस्टेंट। तो And he's played so much cricket Yeah, at this ground. he's not a junior डालते anymore. हैं ताकि आप यही उसको discussion 5-6 हो। साल जब आप क्रिकेट खेल लेते हैं ना तो यू नॉट अ जूनियर एनीमोर। तो अब आप यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एज ए इंडिविजुअल मैं आई ऑलवेज स्पीक अबाउट इट कि जब आप मतलब आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी होती है। यू कांट मतलब के से कि जी कोचेज ने नहीं सिखाया, या यहाँ पे कोचेज नहीं सिखाते, चलो, आपको एक खुद सवाल इम्प्रूव है, करना होता सोहेल, है। पहला सवाल ये यप, कि अगर आपको क्रीज से पहुंचना हो सबसे पहली चीज़ आपकी क्या मेजर्ड होनी चाहिए? अप्रोच Run up. आप पूछ रहे हैं, ऑफ कोर्स रन अप, रन अगर स्टेबल होगा तो लेंथ आपकी आएगी। यस इसके यार्ड ही मेजर्ड नहीं है। एग्जैक्टली, दैट्स वेरी ही स्ट्रगल, वो पंजाबी जबान में Long- दिलांगे मारता है। या He struggles long to reach to the crease and again he doesn't use his head that often, and when he's trying to reach the certain area because of उसके Long strides measured नहीं है, वो पहुंच नहीं पाता। उसकी बेहतरीन मिसाल पता है क्या? हसन अली जब वो फिट हुआ है Yeah. वो ग्लाइड थ्रू करके स्लाइड थ्रू करता है, ग्लाइड थ्रू करके स्लाइड थ्रू करके he hits the deck, right? When he hits the deck, then you're able to use the brain. जब आपकी एनर्जी लग जाती है ना रन अप पे सारी, और आपको पहुंचने में लग जाती है, रीच आउट करने में लग जाती है, देन आपकी जो कंसंट्रेशन है वो आगे से हट जाती है। आप बैट्समैन गायब हो जाता है, ओकेजन गायब हो जाती है, फील्डिंग गायब हो जाती है, Yeah. आप इस एरिया में फंस जाते हैं। सो स्टेबल रन अप। एक हमारे एक और बॉलर था नजीर, आई डोंट नो, आमिर नजीर, you should know him back in Yeah, I- 93. Amir Nazir, know, Yeah? of course. The same West problem he Indies में had. खेले Good थे। fast And this- bowler, Yeah. great this- swing, great lateral movement, great hand position, everything. But again, there is had the same problem, shuffling run up. So I had the same problem. विक्की भाई ने मुझे कान पकड़ के मेरे रन अप सेट कराए, यार्ड गिनवाए, तो फिर मैं अभी आंखें बंद करके भी भागूं Yeah. तो कदम वहीं पे गिरेगा। Yeah. सो बस जब आपके ये प्रेशर खत्म हो जाता है ना रन अप का, फिर आप Then अगली you- क्रिकेट की सोचते हैं। exactly. अगली क्रिकेट के बाद फिर आप फिर कंट्रोल करने की सोचते हो। कंट्रोल करने के बाद आप फील्ड प्लेसिंग करते हैं, आप खुद के कप्तान बन जाते हैं। बस काफी है। अच्छा, ये सेम प्रॉब्लम आकिफ जावेद के साथ भी है, जो अभी शोएब भाई बात कर रहे हैं ना लॉन्ग स्ट्राइड्स वाली, ये सेम प्रॉब्लम आकिफ जावेद के साथ भी है। इफ आई स्कोर कार्ड देख लेते पहले। स्कोर कार्ड देख लेते हैं जी। मुल्तान सुल्तान्स ने किए आज 185 फॉर 3। रिजवान फिर से एक अच्छी इनिंग खेली, 76 नॉट आउट 48 बॉल्स पे। कामरान गुलाम के 52 और यासिर के 24। अगेन लाहौर कलंदर ने आज एक बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चेज़ किया, जिसमें मिचल के 84 हैं, सिकंदर रज़ा के 40 और अब्दुल्ला शफीक के 34। बॉलिंग में आपने देखा दोनों साइड से मुल्तान की तरफ से अगेन एक वीक बॉलिंग परफॉर्मेंस थी आज, जिसका भी हम एनालिसिस ही कर रहे थे कि वो उनकी डिपेंडेंसी एक इमर्जिंग प्लेयर के ऊपर है, और हसनैन अभी तक वहाँ नहीं पहुँच सके जहाँ सबकी एक्सपेक्टेशन है। तो इस तरह से आज की मैच समरी हमने आपको दिखाई। जी, लाहौर कलंदर्स इन द एंड विनिंग बाय 5 विकेट्स एंड क्लोजिंग दिस गेम। हमने लाहौर कलंदर्स की कंसिस्टेंसी के बारे में भी अभी बात की है कि किस तरह उनकी कैंपेन सो फार हैज़ बिन अ बिट ऑफ अप एंड डाउन, बट हम क्योंकि अभी उनके सना कॉम्बिनेशन के बारे में भी बात कर रहे थे, दे सीम टू हैव मेड a couple of changes today as well. Tom Curran came in and now मोहम्मद नईम जो है उनके जो emerging batter है उनको उन्होंने वापस उनके opening slot पे भेज दिया as an emerging batter. ये कैसा आपके confidence पे affect करता है कि एक मैच में आप ओपन कर रहे हैं, अगले में आप बाहर बैठे हुए हैं, फिर आप दोबारा आ रहे हैं और रन्स आपसे फिर भी नहीं हो रहे? देखिए, वो बात जैसे सोहेल भाई ने शुरू में भी की थी कि आपको इतने यंग बच्चे को जिसने बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, जब आप एक नई बॉल के ऊपर लेके जाते हैं तो कभी कभी आप काउंटर प्रोडक्टिव उसको कर देते हैं कि वो जो कॉन्फिडेंस आप देना चाह रहे हैं वो नहीं दिया जाता। बट ऑन द अदर हैंड आई वुड से कि जब आपको इतनी खुली अपॉर्चुनिटी मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो अनदर थिंग कि उनको बैक किया जा रहा है बार बार। ठीक है, एक मैच में रेस्ट दिया, थोड़ा ब्रेक दिया, फ्रेश माइंड के साथ
दोबारा एक अपॉर्चुनिटी दी कि आप जाएं। सो आई थिंक अब उनका काम सिर्फ और सिर्फ इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। और सामने फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली एक आइडियल पार्टनरशिप है। वो एक ऐसे पार्टनर हैं जिनके आप सिर्फ सिंगल लेके भी दे दें तो सारा काम वो कर सकते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है इनके लिए। तो आई थिंक ये तो बहुत क्लियर है कि ये इनको बैक करेंगे। तो आई थिंक इसमें ज़रूरी है कि मोहम्मद नईम सोचें कि मैं इस जो मेरे इर्द गिर्द लोग खेल रहे हैं उनके साथ मैं कैसे एटलीस्ट एक स्टार्ट ले लूँ। एक दफ़ा स्टार्ट मिल जाएगा, 20-25 रन भी एक मैच में मिल गए तो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर बिल्डअप कर सकते हैं।